दोस्तों, नमक ये ऐसी चीज़ है जो हम जन्म से लेके मरण तक हर रोज़ खाते रहते हैं। तो ये नमक का क्या महत्व है, नमक के क्या गुणधर्म है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्ते दोस्तों, हमारे निरामयी वसुधा में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर महेश चौधरी। आज आपको नमक मतलब लवण वर्ग के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, ये नमक जो होता है ये हम एक ही प्रकार का खाते हैं, एक ही प्रकार का देखते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो नमक के 7 से 8 प्रकार होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे कि सैंधव नमक हो गया, सौवर्चल नमक हो गया, औद्भिद नमक हो गया, बीड नमक हो गया, काला नमक हो गया, समुद्री नमक हो गया, पांशुज नमक हो गया। ऐसे नमक के प्रकार होते हैं। तो इन सब प्रकारों में कौन श्रेष्ठ है, उसके क्या गुणधर्म है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, नमक ऐसी चीज़ है जिसे चरक जी ने उनके चरक संहिता में बताया है कि दुनिया में जो खाने के पदार्थ होते हैं उसमें रुचि लाने के द्रव्य में सबसे श्रेष्ठ द्रव्य होता है नमक। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नमक के सिवा आप आपके खाने में रुचि ला नहीं सकते। आप बिना नमक के खाना खा नहीं सकते और बिना नमक के तो खाना भी नहीं चाहिए। आगे इसके बारे में मैं आपको और जानकारी दूंगा। तो मॉडर्न साइंस के इसके बारे में क्या कहता है? तो नमक का जो केमिकल फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। नमक को हम सोडियम क्लोराइड ऐसे कहते हैं, जिसमें आयोडीन होता है यथोचित मात्रा में। आयोडीन हमारे थायराइड के लिए, थायराइड ग्लैंड जो होती है उसके सिक्रेशन के लिए और हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह से अगर ये आपके नमक में आयोडीन नहीं रहा तो आपको थायराइड, गॉइटर ऐसे बीमारियां होती है। और ये सोडियम जो होता है ये एक प्रकार का मिनरल होता है जो अपने लार्ज इंटेस्टाइन से हम एब्सॉर्ब करते हैं। तो ये नमक में जो होता है जल और अग्नि ऐसे 2 महाभूतों का अधिष्ठान होता है। लवण के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है, लवणानाम प्रयोगे तु सैंधवादि प्रयोजयेत। मतलब अगर आपको लवण का प्रयोग करना है तो सैंधव का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सब नमकों में सैंधव नमक ही श्रेष्ठ होता है, वही हितकर होता है, पथ्यकारक होता है, त्रिदोषज्ञ होता है। इसलिए जब भी आप नमक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सैंधव नमक ही इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा वाग्भट जी ने बताया है। अभी हम नमक के एक प्रकार के बारे में जानकारी बताएंगे आपको। पहला सैंधव। तो सैंधव नमक क्या होता है? तो सैंधव नमक के बारे में कहा है, रोचनम दीपनम तृष्णम चक्षुषम विदाहि च त्रिदोषज्ञम समधुरम सैंधवम लवणोत्तमम, ऐसा चरक सूत्रस्थान में कहा गया है। तो ऐसा सैंधव नमक में जो अपने शरीर के लिए जो आवश्यक 92 घटक होते हैं उसमें से 84 घटक तो अकेले सैंधव नमक में पाए गए हैं, मिनरल्स। इसलिए सैंधव नमक सब नमकों में श्रेष्ठ कहा गया है। इसके अलावा इसमें आयोडीन की भी प्रचुर मात्रा होती है, त्रिदोषज्ञ होता है, पथ्यकर होता है, हितकर होता है। इसलिए हम लोगों ने सैंधव नमक इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा नमक, सौवर्चल नमक। ये सौवर्चल नमक जो होता है ये सूक्ष्म होता है, उष्णवीर्य होता है, लघु होता है, सुगंधित होता है और हृदय के लिए हितकारक होता है। ऐसा ये सौवर्चल नमक होता है, ये बाजार में मिलता है। तीसरा बीड नमक। बीड नमक के लिए कहा है ये तीक्ष्ण है, उष्ण है, व्यवायी है, जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है, मतलब भूख को बढ़ाता है। उदरशूल होगा तो उदरशूल को नष्ट कर देता है। वातानुलोमक होता है, मतलब शरीर में जो वात बनता है, जो गैसेस बनती है, मलाबद्धता होती है, उसको अनुलोमन करता है, इसलिए वातानुलोमन है ये। इसके बाद बात करेंगे औद्भिद नमक की। ये रे से बनाया हुआ होता है, ये किंचित तिक्त होता है, कटु होता है और क्षार युक्त होता है और तीक्ष्ण भी होता है, ये औद्भिद नमक। उसके बाद में है काला नमक। ये काला नमक जो होता है इसमें सुगंध छोड़कर सौवर्चल नमक के सब गुण इसमें पाए जाते हैं, ऐसा ये काला नमक होता है। इसके बाद बात करेंगे समुद्री नमक को, जिसे हम पांगा भी कहते हैं। तो ये विपाक में मधुर होता है। बाकी लवण वगैरह तो कम ज़्यादा मात्रा में इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके बाद में है पांशुज नमक, जो समुद्र की मिट्टी से निकला हुआ होता है, उसे पांशुज नमक कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो लवण है, सभी प्रकार के लवण जो होते हैं ये पाचक, रेचक और वातनाशक होते हैं। लवण की योग्य मात्रा जो होती है, हर एडल्ट इंसान ने लवण की मात्रा 6 ग्राम तक, ज़्यादा से ज़्यादा 6 ग्राम तक दिन में खाना चाहिए, 1 टीस्पून। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए 2 ग्राम तक या 2.5 ग्राम तक ठीक होती है।
ये जो सोडियम होता है लवण, इसका कार्य क्या होता है शरीर में? तो ये जो होता है ये शरीर में वाटर रिटेंशन का काम करता है, मतलब शरीर में पानी को बनाए रखता है, पकड़ के रखता है, जमाए रखता है। वाटर रिटेंशन का एक मेन काम होता है। लेकिन अगर सोडियम की ज़्यादा मात्रा शरीर में हो जाती है तो किडनी पर भी इसका बुरा असर होता है, जिसकी वजह से हमको हाइपोनेट्रेमिक जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम जो होता है लवण, इसका ना कम ना ज़्यादा कोई भी लेवल शरीर के लिए हितकारक नहीं होती है, इसलिए इसको जरूरी जितनी मात्रा है उतनी ही मात्रा में खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो सोडियम होता है लवण, इसकी मात्रा अगर शरीर में कम हो जाती है तो इससे न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है, मेंटल फंक्शन हैम्पर होता है और सेरेब्रल इडिमा आ सकता है। और अगर यही सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे आपको, जब शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो ज़्यादा स्वेटिंग मतलब ज़्यादा पसीना आता है, मसल ट्विचिंग होती है, स्पाज़म आता है। इसलिए लवण की मात्रा, नमक की मात्रा जितनी शरीर को जरूरी है उतनी ही खानी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। ज़्यादा खाने से आपको ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी भी हो सकती है, इसलिए ब्लड प्रेशर में लवण की मात्रा कम खाने को डॉक्टर कहते हैं। तो दोस्तों, ये था नमक के बारे में जानकारी। अगर आपको इस नमक के बारे में आपके डॉक्टर से भी राय ले सकते हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो में दी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर हमारे निरामयी वसुधा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर दीजिए। और आपके जो भी कमेंट होंगे हमें कमेंट में लिखिए, उसका हम आपको ज़रूर आंसरिंग करेंगे। धन्यवाद।